नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो कल है कामिका एकादशी, वीडियो थोड़ा लेट ही जा रहा है, तो इसके लिए मुझे क्षमा करें, लेकिन सुबह तक आपके पास ये वीडियो आ जाएगा, उससे पहले भी आ सकता है। तो आप थोड़ा सावधानी से इस को सुनें, मैं थोड़ा कुछ उपाय आपको बता रही हूँ। तो आप जो कामिका एकादशी है, इस दिन भगवान विष्णु की और लक्ष्मी जी की पूजा होती है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जो एकादशी व्रत धारण करते हैं, उन्हें इन चीज़ों का पता है। तो जब आप भगवान विष्णु जी का पूजन करें, ये सावन मास की पहली एकादशी है, कामिका एकादशी। इसका विशेष फल पुण्यदायी होता है और ये बहुत ही पुण्यदायी और बहुत ही फलदायी ये एकादशी मानी जाती है। तो इसमें आप जब विष्णु भगवान का पूजन करें, तो आप तुलसी की मंजरी से पूजन करें। ऐसा करने से हमारे जो जन्मों के पाप हैं, वे नष्ट होते हैं और हमें यमलोक नहीं जाना पड़ता, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी तरह से जब हम भगवान माता तुलसी जी की जो पूजा करते हैं, इस दिन तुलसी जी भी निर्जला व्रत रखती हैं। तो तुलसी जी में ना आप जल डालें, ना ही आप उन्हें छुएं, लेकिन आप दीपक ज़रूर लगा सकती हैं। तो इस दिन दीपक लगाएं, तो आप या तो तिल के तेल का दीपक लगाएं या आप देशी घी का दीपक लगाएं। इस तरह से पूजा करने से, दिया दीप दिखाने से हमारी वंश में वृद्धि होती है और हमारे आरोग्य की भी प्राप्ति होती है। एक उपाय और बता रही हूँ, आप धन और आरोग्य के लिए ही, यदि आप का धन कहीं अटक गया है या बहुत दिक्कत है, बरकत नहीं है घर में, तो आप क्या करें, थोड़ा सा हल्दी में जल में थोड़ी हल्दी मिलाकर आप थोड़ा सा छिड़क दीजिए तुलसी जी के आसपास, अपने घर के मुख्य द्वार पर भी। इस तरह से आप करेंगे और फिर आप अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ दिया अवश्य रखें। तो आप देशी घी का दिया जला के दोनों घर के दोनों तरफ, मतलब जो आपका मुख्य द्वार है उसके दोनों तरफ आप दिया लगा दें और थोड़ा सा हल्दी का छिड़काव कर दें। तो इससे भी आपके घर में धन की आवक भी होगी और आपकी यदि कोई दिक्कत चली आ रही है या घर में बरकत नहीं है, वो बरकत भी का भी आपको जो दिक्कत है वो भी समाप्त हो जाएगी। मतलब लगातार आप इस एकादशी से व्रत ले लीजिए ये, कि भाई इस एकादशी पे जैसे आप दिया लगा रहे हैं, तो ऐसे ही आने वाली हर एकादशी पर आप इसी तरह करेंगे। जब भी हम किसी उपाय को लगातार करते हैं, तो उसका फल हमें प्राप्त होता है। एक ही बार में एक उपाय को करने से, कुछ उपाय होते हैं जिन्हें हम एक ही बार करते हैं, लेकिन कुछ उपाय ऐसे हैं जिन्हें हम एक बार में ही, अगर हम लगातार उसको करते जाते हैं, तो उसका फल हमें शीघ्रता से प्राप्त होता है। तो आप जैसे इस एकादशी पर अगर दीपक लगा रहे हैं, तो आप आने वाली हर एकादशी पर दीपक लगाएं और इसी तरह से हल्दी का छिड़काव करें। तो जो आपकी बरकत या नौकरी में कोई समस्या आ रही है, समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी। इसी तरह से आपको एक और उपाय बता रही हूँ। जब आप तुलसी जी का जिस दिन एकादशी हो, उससे एक दिन पहले, क्योंकि तुलसी जी को एकादशी वाले दिन नहीं छूते, तो उससे एक दिन पहले उनके जो तुलसी का, यदि आपने चौरा ले रखा है या जहाँ आपने तुलसी को विराजमान कर रखा है, तो आप थोड़ा सा पीली मिट्टी से या हल्दी से ही थोड़ा सा लेपन कर दें, चौकोर सा थोड़ा सा, और रंगोली सी बनाकर, तब आप यदि आप धूप दिया लगाते हैं, तो इससे आपको माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है और माता लक्ष्मी का वास आपके घर में होता है। तो इस तरह से आप पूजा करें, पाठ करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु चालीसा पढ़ें। और यदि आपका कोई घर में जैसे बहुत ही दिन से बीमार है, आरोग्य की प्राप्ति नहीं हो रही है, मतलब स्वास्थ्य किसी का ठीक नहीं रह रहा है, तो आप क्या करें, शंकर भगवान पर भी, आप विष्णु भगवान पर तो पंचामृत का भोग आप देंगे ही, लेकिन शंकर भगवान पर भी यदि इस दिन आप पंचामृत का अभिषेक करते हैं, तो आपको आरोग्य की प्राप्ति होगी और भगवान भोलेनाथ और विष्णु भगवान की दोनों की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूँगी अच्छी सी वीडियो के साथ। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय माता की अवश्य लिखिए। और आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है, मेरे अंदर एक उत्साह भरता है, मेरे को जिज्ञासा देता है कि मैं और अच्छी वीडियो बनाकर अपने भाई बहन बेटियों तक पहुंचाऊं और उन्हें अपना जो मेरे पास छोटा मोटा ज्ञान है वो उनके साथ शेयर करूं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय माता की, हर हर महादेव।